और अब खबर एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। अगर आप बेहतर गाने सुनने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल YouTube चैनल बीट बाजार म्यूजिक पर एक गाना लॉन्च हुआ है, तन्हाइयां, जिसके लीड एक्टर के रोल में है फेमस बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदासानी। जयपुर की ब्यूटीफुल लोकेशंस पर शूट हुए इस गाने ने रिलीज होते ही जमकर धूम मचा दी। इस गाने की प्रमोशन के लिए खुद तन्हाइयां गाने के स्टारकास्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ चैनल की कार्यप्रणाली को देखा बल्कि चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के निर्देशन में हो रहे काम की भी सराहना की। एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। बॉलीवुड में दिख रहा फर्स्ट इंडिया का दम, दर्शकों के साथ एक्टर्स की बना पहली पसंद। अपने गाने का प्रमोशन करने पहुंचे आफ्ताब, फर्स्ट इंडिया के साथ तन्हाइयां की स्टार कास्ट। खबरों के साथ साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज बॉलीवुड की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। हाल ही में सिंगर सुखविंदर सिंह, एक्टर पुनीत इस्सर जैसे कई बड़े कलाकार फर्स्ट इंडिया न्यूज की बेहतर कार्यप्रणाली की तारीफ कर चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से ये अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदासानी अपने सॉन्ग प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट के साथ फर्स्ट इंडिया के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान आफ्ताब ने फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के साथ मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके सॉन्ग की को स्टार कविता त्रिपाठी, डायरेक्टर अमन प्रजापत, प्रोड्यूसर सौरभ प्रजापत भी मौजूद रहे। सभी ने पवन अरोड़ा के साथ शिष्टाचार भेंट की और उनके प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। हमसे मिले तुम, इस बरसात में हमसे मिले तुम, इस हालात में हमसे मिले तुम, इस बरसात में हमसे मिले तुम। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद अभिनेता आफ्ताब शिवदासानी समेत सॉन्ग तन्हाइयां के स्टार कास्ट फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो पहुंचे। इस मौके पर खुद फर्स्ट इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने बुके देकर स्वागत किया और सॉन्ग की तारीफ भी की। स्टूडियो में सॉन्ग तन्हाइयां की स्टार कास्ट के साथ फर्स्ट इंडिया की सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी ने खास बातचीत की। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी जानते हैं, एक कॉमेडियन के तौर पर भी जानते हैं, रोमांटिक हीरो के रूप में भी जानते हैं और अब तो तन्हाइयां भी आ चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में और पिंक सिटी में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी, मोहन जी एंड द एंटायर स्टाफ, जो इतना खूबसूरत वार्म वेलकम हमें दिया है। थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। तो जयपुर तो वैसे आप आते रहते हैं, अब तो आपने शूट भी यहाँ पर कर लिया है, नया गाना आपका लॉन्च हो गया तन्हाइयां। सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जयपुर हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि जब भी मौका मिलता है किसी भी चीज़ का, शूट का या प्रमोशन का या कुछ भी, आई लव जयपुर, आई लव राजस्थान, आई लव इट्स कल्चर, आई लव द फूड, आई लव द पीपल, आई लव एवरीथिंग। तो जब हमारे डायरेक्टर अमन जो हमारे साथ हैं वो जयपुर के ही रहने वाले हैं, तो हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं जयपुर में शूट करने वाला हूँ। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग फैक्टर विच आई वांटेड टू डू बिकॉज आई लव द होल पैलेसेस एंड आई लव द होल कल्चर। तो जयपुर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेशल टू मी एंड व्हाट बेटर देन शूटिंग अ सॉन्ग हियर इन जयपुर। आफ्ताब शिवदासानी, हर कोई जानता है कि वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन वर्सेटाइल एक्टर जब होता है, अलग अलग रोल करते हैं, तब उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, यानी कि माइनस पॉइंट्स आते हैं क्योंकि आप एक रोल में टिक के नहीं बैठ पाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? एक्चुअली इनफैक्ट मेरा जो ट्रेजेक्टरी है करियर का, मैंने शुरू मस्त से की, उसके बाद मुझे एक क्यूट चॉकलेट बॉय टाइप कास्ट किया गया। उसके बाद मैंने फ़ौरन कसूर किया, वेयर आई वाज लेबल्ड एज एन एक्टर, क्योंकि वहाँ पर लोगों को मेरी एक्टिंग स्किल्स दिखाई दी। फिर माई थर्ड रिलीज वॉज लव के लिए कुछ भी करेगा, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ कॉमेडी। देन देयर वाज आवारा पागल दीवाना, हंगामा, मस्ती, क्या यही प्यार है, विच वॉज अ रोमांटिक फिल्म। तो ऐसी बहुत सी फिल्में आ गई। लोग मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए कि इसको हम
क्यूट सा इमेज में देखना चाहते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में देखना चाहते हैं या हम कॉमेडी में देखना चाहते हैं. सो दैट फॉर मी, लोग उस वक्त सोचते थे नहीं इसको कॉमेडी ज़्यादा जचती है तो उसको कॉमेडी फिल्में दिलाते हैं. बट देन they got reminded of कसूर. अच्छा, इन्होंने कसूर में भी काम किया था, अच्छा काम किया था. सो दिस इज़ जस्ट द पीपल्स इम्प्रेशंस. फॉर मी एज एन एक्टर, मैं जितना वर्सटाइल करने की कोशिश कर रहा था, दैट वर्क फॉर मी, एंड विच इज़ वाई टुडे पीपल थिंक दैट आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स. बट जब पिक्चरें चलती हैं तो उसी पिक्चर के जॉनर को एक्टर को लेबल किया जाता है. बट इन माई केस इट्स नॉट बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी. आई हैव एंजॉयड इट एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग. नहीं, आपकी ऑडियंस जो है, आपकी जो जनता है, वो आपको हमेशा प्यार करती है, पसंद करती है, चाहे आप कोई भी रोल करें. That is the most important thing for me. Yes. I mean the film, the genre, everything, वो that is secondary. But जो जनता का जो प्यार मिलता है, for me that is the most important thing. पर आजकल का टाइम है OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, और ऐसे में आप सॉन्ग प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आपने बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ काम किया है, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो. अब आप अकेले लड़ रहे हैं मैदान में जहां पर न्यू कमर्स भी है, तो कैसा लग रहा है? नर्वस तो नहीं है? नहीं, मैं सिंस माई फर्स्ट डे मैं करियर में कभी नर्वस नहीं था, लेकिन इसमें खासियत ये बात है कि मैदान बहुत बड़ा है और सबके लिए जगह है, तो सब लोग एक साथ काम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी काम कर सकते हैं. और आई थिंक सबके लिए काम भी है, स्पेशली बिकॉज इज OTT एज वेल. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई थिंक द मोर द मेरियर. अगर एक आदमी अकेला होता मैदान में तो मज़ा नहीं आता, तो इतने सारे लोग हैं तो ही मज़ा आएगा. So आप ये तो नहीं कह रही कि मैं कंपटीशन पैदा कर रहा हूँ? नहीं, आई फील इज़ गुड. कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए ताकि हर एक एक्टर अपने बेस्ट देता रहे. वन शुड नॉट बिकम कंप्लेसेंट. अगर आप अकेले हो मैदान में तो क्या फ़ायदा? यू नीड पीपल टू कम्पीट अगेंस्ट. यस, तन्हाइयाँ. चलिए इसके बारे में वापस बात करते हैं. एक लाइन है कि अगर कोई डीप लव करता है, शिद्दत से प्यार करता है, तो फिर चाहे बेड़ियाँ हो या दूरियाँ हो, वो पार कर ही लेता है, चाहे साथ जीना हो या मरना हो. कितनी डिफरेंट स्टोरी आपको लगी है? मुझे एक्चुअली कहानी बहुत अच्छी लगी. जब अमन ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे उनका जो कॉन्सेप्शन था, जो अपना उनका जो आइडिया था, जो विज़न था, मुझे बहुत पसंद आया. उसके पहले हम लोगों ने पिछले साल भी एक म्यूज़िक वीडियो की थी, बरसात. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और लुक बुक दिखाया कि ये आपके लुक होंगे, ये आपके कॉस्ट्यूम्स होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज इट वॉज समथिंग डिफरेंट. इट वॉज इट्स पीरियड, इट्स नॉट बेस्ड इन आज की तारीख में बेस्ड नहीं है. सो आई एन्जॉयड इट एंड आई लाइक द सॉन्ग एज वेल. And of course we were getting to work together again, and of course Jaipur, Sone Pe Suhaga. Yes. So it all worked out very well, and here I am promoting it. यस, और हम भी उम्मीद करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, कि आपका गाना जो है वो हर किसी को पसंद आए. कविता त्रिपाठी भी हमारे साथ है, एक्ट्रेसेस हैं वो इस गाने की. आप बताइए इस गाने के बारे में, कैसे आपको जब सेलेक्ट किया गया तो अब आपको शायद फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी या व्हाट्सअप करके, कैसे? नहीं, ऑफिस में बुला के दिया था. और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि आफ्ताब सर हैं इसमें, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ. तो मैंने अपनी जान लगाने की कोशिश की है इसमें. पता नहीं, मैं आपने जान ली है, आपने हीरोज के हाथ से बंदूक ले ली है और इल्जाम अपने पर आपने जान ली है. जान ली नहीं है, मैंने जान दी है. आप देखो लास्ट में हम दोनों ही मर रहे हैं, तो इसमें मतलब हम दोनों ही मर रहे हैं. इनकी जान नहीं ले रही हूँ मैं खुद भी मर रही हूँ, मतलब साथ में लेके जा रही हूँ इनको. नहीं, आप लोगों के दिमाग में डाल दें कि हाँ देखो मैं आ गई हूँ, हीरोइन कुछ भी कर सकती है. हाँ, ये तो है, हीरोइन कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई ये नहीं है डाउट. ठीक है, हमारे साथ है प्रजापत जोड़ी जो कि कमाल कर रही है, अमन प्रजापत और सौरभ प्रजापत. राजस्थान से ताल्लुकात, राजस्थान में शूट, राजस्थान में इतने वर्सेटाइल एक्टर को यहाँ पर लेकर आना कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये जो स्टोरी आपने चुनी इस गाने की, आफ्ताब को सोचकर या फिर पहले गाना सोचा और फिर आफ्ताब को सोचा? ओके, सो आफ्टर डन 200 सॉन्ग्स मैंने अपना खुद का एक म्यूज़िक लेबल ओपन किया है. हमने पहले भी साथ में काम किया है एक म्यूज़िक लेबल के साथ. तो मेरा हमेशा से ही था, जैसे कि सर जानते हैं इस बात को, कि मैं कुछ भी करता हूँ तो कुछ डिफरेंट हो. मैंने बहुत सारे गाने किए, 200-300 गाने हो गए मेरे. तो ये गाना मेरे अपने लेवल पे आ रहा है, बीट बाज़ार म्यूज़िक चैनल पे. तो मैं पहले गाने ऑडियोज़ जो आते हैं वो सिलेक्ट करते हैं हम कि हाँ कौन सा ऑडियो कैसा होगा. तो हमने पहले ऑडियो सेलेक्ट किया. फिर जब ऑडियो सेलेक्ट हुआ तो मुझे समझ में आ गया तो राजस्थान वाला है ऑडियो, फील वैसा है. तो ऑब्वियसली सर के पास ही फ़ोन गया मेरा. उनको भी गाना अच्छा लगा, स्टोरी भी अच्छी लगी, और जो पूरा विज़न था PPT एंड ऑल वो सर को बहुत प्यारा लगा. तो हमने सोचा फिर जयपुर में शूट किया इसको. प्रोड्यूसर मिलना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, तो आपके शायद जोड़ीदार घर के प्रोड्यूसर है. बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दूसरे कमरे में बैठा था. एक ही घर में दूसरे कमरे में बैठा था. तो ये इजी है या मुश्किल है? नहीं, अगर अपन कुछ भी चाहे तो सब कुछ इजी है, और कुछ ना चाहे तो बहुत ही मुश्किल है. चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि गाना, ये जो प्यार है, ये जो जोड़ी है, चाहे वो
प्रजापति जोड़ी हो या फिर आफ्ताब की या कविता की, ये सबको पसंद आए। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, पधारने के लिए। वेलकम एंड गुड लक। इसके बाद आफ्ताब शिवदासानी ने ऑफिस को विजिट किया, साथ ही साथ चैनल की बेहतर कार्यप्रणाली को समझा और उसकी बहुत तारीफ भी की। यही नहीं, आफ्ताब शिवदासानी ने सभी ऑफिस मेंबर्स के साथ फोटो सेशन भी किया। आफ्ताब शिवदासानी का ये सॉन्ग आप बीट बाजार म्यूजिक YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल ये गाना YouTube पर धूम मचा रहा है। एक दिन में तन्हाइयां गाने को 80,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने की खास बात ये है कि ये गाना जयपुर की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट हुआ है। बता दें कि आफ्ताब शिवदासानी अभिनेता निर्माता के साथ मॉडल भी हैं। हिंदी के साथ साथ वे तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी अपना अभिनय दिखा चुके हैं। आफ्ताब क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, मस्ती, हंगामा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर मेल जैसे कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। दुनिया के लिए शायद ये जुल्मत का वक्त था, लेकिन ये आशिकों की इबादत का वक्त था। तो देखा आपने कि किस तरह से तन्हाइयां की स्टारकास्ट जयपुर पहुंची, फर्स्ट इंडिया के ऑफिस पहुंची और खास बातचीत भी हमारे सहयोगी पूनम ने की और बहुत खास ये गाना इसी के साथ